मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई सब कुछ मैंने किया, बाकी लोगों का कोई रोल नहीं है। भाई साहब, ये राजतंत्र नहीं चल रहा, ये डेमोक्रेसी है। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैंने किया, तो 243 विधायकों को चुनने का कोई मतलब है? अब क्यों चुन रहे हैं 243 विधायकों को? हमारा कोई मतलब नहीं। आप जो बच्चों को इंटर पास होने पर 25,000 और बीए पास होने पर 50,000 दे रहे हैं, इससे अच्छा होता कि आप स्कूलों में बेहतर शिक्षक दे दिए होते, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होती, तो आपको इस तरीके से बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बच्चे बेहतर पढ़ाई करके इस काबिल बन जाते कि इससे ज्यादा पैसे की वो कमाई करते और वो ज्यादा बेहतर जिंदगी जीते। आज भी सरकारी क्षेत्र में मात्र 2% नौकरी बचा है। सरकारी क्षेत्र की तमाम नौकरियों को सरकार ने खत्म कर दिया। स्कूल में सफाई की व्यवस्था से लेकर, अस्पताल की सफाई व्यवस्था से लेकर और तमाम व्यवस्था में सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को, लाखों के गरीबों के प्रति उनका जो विचार है, जो उनका सोच है, वो हम सब लोग जानते हैं। वो चंद अमीरों को आगे बढ़ाना, जहां से कभी निबंधन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो जो है रजिस्ट्री ऑफिस नहीं ला सके डुमराव में। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लेके यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस लाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी काम हमारे क्षेत्र में अधूरा ना रहे। इसके लिए लगातार हमारी कोशिश रहती है। आप लोग जानते हैं, बिहार विधानसभा में लगातार कई सारे सवाल जो हमारे क्षेत्र से जुड़े होते हैं, उनको हम लोग उठाते हैं। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल हो, रोजगार का सवाल हो या अन्य सवाल हो, तमाम सवालों को मजबूती के साथ हम लोगों ने विधानसभा में उठाया। हम इस बात को समझते हैं कि एक एमएलए का काम क्या है। एक एमएलए का काम है क्षेत्र में जनता के बीच में रहना और उनकी समस्याओं को समझना, और उनकी समस्याओं को समझते हुए उनकी समस्याओं से विधानसभा के अंदर सरकार को उनकी समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराना, जिससे वो समस्या का समाधान कर सके। मैं समझता हूं कि इसकी कोशिश हम लगातार करते हैं। पिछले 4.5 वर्षों से हमारी खराब और जर्जर हो रही सड़कों का सवाल हम लोग विधानसभा में उठा रहे हैं। कई बार सरकार की तरफ से ऐसा हुआ कि बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। कई बार हमने धरना, प्रदर्शन, सब कुछ किया। हम लोग जब आते हैं नवानगर से सिकरौल, ये बहुत जरूरी सड़क है और आप जानते हैं कि इस सड़क से हजारों लोगों का आना जाना रोज है। इस सड़क के खराब होने से कई सारी समस्याएं हम लोग महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। ये नवानगर से लेकर के बराड़ी तक की सड़क, कई बार इसको हम लोग लिखे, कई बार ये टेंडर कैंसिल हुआ, लेकिन लगातार प्रयास। जैसे बचपन में हम लोग एक कविता पढ़े थे कि करत करत अभ्यास से जलमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो ये कविता जो हमें प्रेरित करता है कि आप अगर प्रयास करेंगे तो आप कभी हार नहीं सकते। तो निरंतर प्रयास, निरंतर अनुशंसाओं के बाद जो है ये सड़कें पास हुई है। मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि बक्सर जिले में जितनी सड़कें पास हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा 114 सड़कें हम लोग डुमराव विधानसभा में हमने अनुशंसा किया और वो पास हुई, जिसकी कुल कीमत 189 करोड़ रुपए है। 189 करोड़ रुपए की योजना हम लोग अपने क्षेत्र में लेकर के आए। आज से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज ये पहला फेज है नवानगर पश्चिमी, जिसका अमाउंट आप लोगों ने देखा लिखा हुआ है 42.70 करोड़ रुपए की लागत से इधर का सड़क बनेगा। इधर की जितनी खराब सड़कें हैं, ये आपको यहाँ से सिकरौल से लेकर जो प्राण सराय तक ये नहर का रास्ता जाता है, ये भी खराब हो गया है, उसका भी हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। ये जो रोड है धुनसारी से लेकर सतुहरी तक, ये भी रोड खराब है, इसका भी हम लोगों ने कर दिया। टोटल 114 सड़कें हैं जिसका शिलान्यास हम लोगों को करना है। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ये कार्यक्रम आगे भी होता रहेगा। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं। डुमराव विधानसभा में जब मुझे काम करने का मौका मिला तो मेरी कोशिश थी, जो एमएलए का काम होता है, कि हम लोग बड़े पैमाने पर क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का आज काम चल रहा है डुमराव में। जगनारायण सिंह यादव ने उसके बारे में आपको बताया। किसी को कुछ नहीं पता था। सरकार का एक फैसला कैबिनेट में था कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन तब बक्सर जिला में कब बनेगा, ये अभी इसका निर्णय नहीं हुआ था। हम लोगों ने विधानसभा में सवाल उठाया 2021 में, 20 में यहाँ से हम लोगों को आपने चुन करके भेजा। नवंबर में, दिसंबर में 2021 से काम करने का मौका मिला। चुनाव जीतने के बाद तो 6 महीना कोरोना ही खा गया हम लोग का, और उस समय बहुत भीषण कोरोना आ गया, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, आप जानते हैं। उस समय अस्पतालों में रह करके हम लोगों ने लोगों की सेवा की है, सब लोग इस बात को जानते हैं। तो वहां से हमने काम शुरू की और मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया। और जब महागठबंधन की सरकार बनी, 17 महीने की सरकार,
उस समय हमारी बातें ज्यादा सुनी जाने लगी। आप भी जानते हैं जब सरकार में आप रहेंगे तो आपकी बातें ज्यादा सुनी जाती हैं, ज्यादा सुनी जाने लगी और हम लोग लड़ करके भिड़ करके झगड़ा करके मुख्यमंत्री जी से और तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे भाई, हमने कहा कि देखिए हमारा क्षेत्र इतना सुदूर है, पटना से 120 किलोमीटर डुमरांव पड़ता है, 150-60 किलोमीटर दूर तक हमारा क्षेत्र फैला हुआ है, वहां से बनारस भी 150 किलोमीटर पड़ता है, पटना भी 150 किलोमीटर पड़ता है। इतना दूर आने में तो हमारे लोगों का बीच रास्ता में मृत्यु हो जाता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में कम से कम मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। हमारी बातें सुनी गई, अनवरत जो हमने प्रयास किया सुना गया। और आप लोग जानिए इस बात को, बहुत सारे लोग आकर के प्रचार करते हैं। उस समय बिहार की सरकार के कोष से केंद्र का एक पैसा नहीं लगा था। उस समय 500 करोड़ रुपया दिया 500 बेड के अस्पताल के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय के माननीय उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में उसका शिलान्यास हुआ और उसका काम चल रहा है। ये महागठबंधन सरकार के समय की गई घोषणा है, उसको हम लोगों ने करवाने का काम किया। अब राजनीति करने वाला लोग आपके बीच में आएगा, तरह तरह का बात कहेगा, लेकिन भाई डेट तो फिक्स है ना कि किस तारीख को शिलान्यास उनका हुआ। आप उसे पूछिए कि तुम कहते हो कि हमारा दिन है, तुम बताओ ना कि किस तारीख को है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई सब कुछ मैंने किया, बाकी लोगों का कोई रोल नहीं है। भाई साहब ये राजतंत्र नहीं चल रहा, ये डेमोक्रेसी है। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैंने किया, तो 243 विधायकों को चुनने का कोई मतलब है? अब क्यों चुन रहे 243 विधायकों को? हमारा कोई मतलब नहीं, सब कुछ उन्हीं का नाम। आप देख लीजिए, हमने देखा कि यहाँ हेल्थ सेंटर जो हमने बनवाया नवानगर का 63 में, आप जाकर के देख लीजिए, बड़ा सा अस्पताल हम लोग बनवा रहे हैं, हमने पास करवाया। चौगाई में आप जाइएगा, बड़ा सा अस्पताल हम लोगों ने बनवाया। कई सारे इलाकों में, बेलाव में हम लोगों ने अस्पताल पास करवाया है, कुछ दिनों में काम लगेगा, जमीन का विवाद चल रहा है। तो लगभग 14-15 नए स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने बनवाए, पीएचसी को सीएचसी बनवाया आपके अस्पताल में। आप पता कीजिएगा 2020 के पहले किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलता था। कोरोना का काल आया, विधानसभा में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और आपको नवानगर अस्पताल में भी ऑक्सीजन का प्लांट ऑक्सीजन मिलता है। समस्या यह है कि सरकार जितना डॉक्टर की बहाली करनी चाहिए उतना डॉक्टर का बहाली कर ही नहीं पाती है, जिसके वजह से उचित तरीके से इलाज नहीं हो पाता। लेकिन हम लोगों ने लगातार इस सवाल को उठाया कि हमारे यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं, उनको बेहतर इलाज नहीं मिलता, इसके लिए डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक डॉक्टर की बहाली कम हो रही है। आने वाले समय में हम लगातार, आप मेरा विधानसभा के अंदर हमारी लड़ाइयों को देखेंगे, हमारी बहसों को देखेंगे, तो डॉक्टर की बहाली के सवाल को हम लोगों ने गंभीरता के साथ उठाने का काम किया। तो कई सारा हमने किया। अब उसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कर दिया। तो भाई इसका मतलब क्या है? मतलब विधायक का कोई मतलब नहीं है क्या? तो ये जो कह रहा है कि किसी ने कुछ किया नहीं, हमने क्या, ऐसा तो नहीं था। हम लोग जब 2020 में चुनाव जीते, एमएलए बने और हम स्कूलों का जब विजिट करना शुरू किए तो स्कूल में कितने शिक्षक है? आपका ही सिकरौल में हाई स्कूल है, आपका खंडरीचा में हाई स्कूल है, कई सारे इलाकों में हाई स्कूल है, नवानगर में है। आप पता कर लीजिए जाकर के, उन हाई स्कूलों में 4 से 5 शिक्षक हुआ करते थे, बिल्कुल कोई शिक्षक नहीं था। कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी? बच्चों का नामांकन 1-1 हजार था। हम लोगों ने तब असेंबली में लड़ाई लड़ना शुरू किया। मुझे जब बोलने का मौका मिला विधानसभा में, तो मैंने कहा कि आप जो बच्चों को इंटर पास होने पर 25,000 और बीए पास होने पर 50,000 दे रहे हैं, इससे अच्छा होता कि आप स्कूलों में बेहतर शिक्षक दे दिए होते, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होती, तो आपको इस तरीके से बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बच्चे बेहतर पढ़ाई करके इस काबिल बन जाते कि इससे ज्यादा पैसे की वो कमाई करते और वो ज्यादा बेहतर जिंदगी जी सकते थे। और ये लड़ाई हमने शुरू किया। और आप जानिए कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तब जाकर के बीपीएससी से बहाली शुरू हुई। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सब कुछ, अरे भाई आप तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली कब हुई? जब हम सरकार में आए। उसके पहले क्यों नहीं हुई बीपीएससी से बहाली? उसके पहले शिक्षक क्यों नहीं स्कूलों में थे? तो जिसके पास विजन है, जिसके पास सोच है बिहार के डेवलपमेंट का, जो सोचता है कि हमारे गांव में रहने वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका इलाज कैसे होगा, उनकी बेहतरी, उनको काम कैसे मिलेगा, वो उसकी लड़ाई लड़ सकता है। हम लोगों ने शुरू से हमने ये सवाल उठाया विधानसभा में कि डुमरांव शुरू में इंडस्ट्रियल इलाका था, बाद में किन्हीं कई कारणों से वो बंद हो गया, उसको फिर से इंडस्ट्रियल इलाके में तब्दील करना होगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर अभी नए नए आए हुए हैं, खुल रहे हैं। हम लोग आए थे तो बेड़ा में कुछ भी नहीं था, उनकी जमीन ऐसे ही पड़ती थी। हमने सरकार से सवाल किया, या तो बेड़ा की जमीन में नवानगर में इंडस्ट्री लाइए, या जिन किसानों से आपने जमीनें लिया है उन किसानों को जमीन बांट दीजिए। इसी तरीके से जमीनों को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। आज कई सारी कंपनियां लगी, लेकिन अभी भी हमें लड़ाई लड़ना बाकी है। हम देख रहे हैं ये कंपनियां मुंह देख करके नौकरी दे रही है, हमारे सैकड़ों
हजारों दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक परिवार के जो बच्चे हैं उनको इंटरव्यू के नाम पर छांट दिया जा रहा है। उसमें भारी रिसेशन चल रहा है, उसमें मुंह चीन करके नौकरी दी जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाया इस बार। हम जानते हैं कि आज भी सरकारी क्षेत्र में मात्र 2% नौकरी बचा है। सरकारी क्षेत्र की तमाम नौकरियों को सरकार ने खत्म कर दिया। स्कूल में सफाई की व्यवस्था से लेकर अस्पताल की सफाई व्यवस्था से लेकर और तमाम व्यवस्था में सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को ला करके खड़ा कर दिया है, आउटसोर्सिंग को लाकर खड़ा कर दिया, जिसके अंदर ना कोई रिजर्वेशन का नियम लागू होता है, ना कुछ भी लागू होता है। वो सभी लोग जो है अपने तरीके से काम कर रहे हैं और अपने मन मुताबिक लोगों को रख रहे हैं। ऐसे में हमारे गरीब, हमारे कमजोर तबके के लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में लगातार नौकरियां खत्म हो रही है। इसलिए इस बार के चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ इस मुद्दा को उठाने वाले हैं कि आने वाले समय में बिहार के अंदर और देश भर के अंदर भी प्राइवेट क्षेत्र में भी दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने की गारंटी सरकार को करना चाहिए। इसकी लड़ाई आने वाले समय में मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। नहीं तो हमारे घर की कंपनी में बाहर के लोग आकर नौकरी करेंगे और हमारे सारे लोग जो है वो जिंदगी भर आने वाले समय में भी मजदूरी करने के लिए जो है वो जो है मजदूरी करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए हमारी लगातार कोशिश है नौकरी के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर। आप जानते हैं हमने लंबी लड़ाई लड़ी। बिहार के अंदर हम लोगों ने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण कराने का काम किया। यही तो महागठबंधन की सरकार ने करवाया। अब हम कह रहे हैं कि आप, अरे भैया, तो 20 साल से थे, आपने क्यों नहीं करवाया? ये कोई राजतंत्र नहीं है कि अकेला सब कुछ मुख्यमंत्री का होता है, उधर केंद्र में सब कुछ प्रधानमंत्री का होता है, फिर बाकी लोग क्यों है? 243 एमएलए हैं, इतना एमएलसी लोग हैं, इतनी सारी व्यवस्था। जो भी होता है वो सबके प्रयास से होता है। राज्य का विकास जब भी होगा सबके प्रयासों से होगा। कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा कि सब कुछ हमने किया, इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण करवाया, सर्वे करवाया, उसमें से रिपोर्ट आया कि बिहार में 20 वर्षों के नीतीश जी के शासनकाल के बाद 35% ऐसी आबादी है जिसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से नीचे। आप सोचिए, प्रगति यात्राएं निकाली जा रही है, बिहार के विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं, उन पर प्रचार चल रहा है। लेकिन बिहार की वास्तविक स्थिति क्या है? बिहार की वास्तविक स्थिति यह है कि बिहार में 94.5 लाख परिवार ऐसा है जिसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से ऊपर। ये बिहार की स्थिति। हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन 95 लाख से ज्यादा परिवारों के बच्ची जिनकी आजादी के 75 वर्ष के बाद भी उनकी आमदनी मात्र जो है 6,000 रुपए से। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग मजबूती के साथ, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने पूरा तैयारी किया। हमने देखा कि सरकार, जिससे हमने घोषणा करवाया कि जो भी इतने गरीब लोग हैं उनको हर महीना उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार 2 लाख रुपया दे। सरकार ने घोषणा किया, लेकिन सरकार अपने ही घोषणाओं को लागू करने के प्रति सचेत नहीं है, क्योंकि गरीबों के प्रति उनका जो विचार है, जो उनका सोच है, वो हम सब लोग जानते हैं। वो चंद अमीरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देश की सारी संपत्ति, जल जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, पर्वत, सबको उन्होंने खास लोगों को दे रखा है और बाकी लोगों का जो इनकम है वो बहुत कम है, जो दुनिया में कई सारे देशों से बहुत ज्यादा पीछे है। इसलिए उन गरीबों को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार चाहती है कि हमेशा के लिए गरीब जो है सरकार से राशन मांगता रहे, हमेशा जो है गरीब उनसे आवास मांगता रहे, सरकारें उनको देती रहे और इसी नाम पर वोट दिलाती रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, हम पूछना चाहते हैं, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी इतनी सरकारें, इतने विकास के नारा देने के बाद आज क्यों इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री का राशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्या उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका नहीं दिया गया, या उनको अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया गया? ये बहुत जरूरी प्रश्न है जिसको सोचना है। हम व्यक्ति को ताकतवर बनाना चाहते हैं, हम उसको पैरों पर खड़ा होना देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी इतना मजबूत हो सके कि वह अपना पेट का आग, अपने परिवार और अपने बच्चों की जरूरतों को स्वयं अपने कमीनी से पूरा कर सके। ये ताकत हम देना चाहते हैं। इसके लिए हम रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, इसके लिए एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने पूरे सिकरौल का इलाका धान का कटोरा है, यहाँ के किसानों के लिए क्या किया? ऐसा बिहार में कितने हिस्से हैं आपके लिए? उन्होंने कौन सी योजना लाई जिससे किसान मजबूत हो सके? लगातार किसानों को कमजोर करने का काम किया गया, लगातार किसानों पर खेतों के अंदर कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर उनके खेतों को लूटने का काम किया। एक मलई बराज नामक परियोजना
पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से लंबित है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमने विधानसभा में उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि उसमें लगातार प्रयास के बाद हमें ये जीत हासिल हुई और हमने उस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी हाल ही में हमने सरकार से दिलवाने का काम किया। हमें यकीन है कि जब वो शुरू होगी तो उसके निचले छोर में आने वाले गांव तक पानी जाएगा, लेकिन इसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। हमारे समाज में 80% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, किसानों के उत्पादन का उचित दाम कैसे मिलेगा, इस पर सरकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार हो, इन लोगों ने किसानों के उत्पादन पर जो उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP है उसको आज तक बढ़ाने का काम नहीं किया, जबकि देश भर के किसानों ने इसकी मांग की कि उसको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए सारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। डुमरांव के अंदर आप जानते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की जन्मस्थली है। ये आश्चर्यजनक बात है कि आजादी के 75 साल बीत गए, आप सब डुमरांव जाते होंगे, आते होंगे, उनके नाम पर एक ईंट तक किसी ने नहीं लगाया। भारत रत्न है वो, पूरे दुनिया में उनका पहचान है। उनकी शहनाई 15 अगस्त के दिन बजी थी और पूरी दुनिया ने उनकी शहनाई के तान को सुना था, लेकिन डुमरांव में उनको कोई सम्मान आज तक नहीं मिला। हम पिछले 5 वर्षों से लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ करके हम लोगों की लड़ाई के बदौलत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर संगीत महाविद्यालय हम लोगों ने सरकार से स्वीकृत कराने का काम किया, जो डुमरांव में हरियाणा फार्म में बनने वाला है। कई सारे काम हम लोगों ने किए। आप जानते हैं रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था डुमरांव में, जबकि 11 प्रखंड बक्सर जिला में है, जिसमें 7 प्रखंड डुमरांव अनुमंडल में आते हैं। मात्र 4 प्रखंड ही जो है वो बक्सर अनुमंडल में आते हैं। मौजूद इसके हमारे लोग बक्सर रजिस्ट्री कराने जाते थे, डुमरांव नहीं मिलता था। हमने लड़ाई लड़कर आज से 2 साल पहले ही डुमरांव में रजिस्ट्री ऑफिस को स्थापित करने का काम किया। ये वो इलाका जहां से कभी निबंधन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो जो है रजिस्ट्री ऑफिस नहीं ला सके डुमरांव में। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़के यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस लाने का काम किया, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को, मजदूरों को लगातार उसका लाभ मिल रहा है। बाकी कई सारे विद्यालयों को काया पलट हमने करने का काम किया, लेकिन विद्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा है। 5 वर्षों में आप सारे विद्यालयों का काया पलट नहीं कर सकते। लगभग सभी विद्यालयों में हमने बेंच दिया बच्चों को बैठने के लिए। हम जब घूम रहे थे आपके सिकरौल में हमने दिया, सब जगह दिया, हर विद्यालय में हमने दिया। अभी हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बुक शेल्फ हमने भिजवाया है सारे हाई स्कूलों में, आप जाकर के देख सकते हैं। कई सारे हाई स्कूल जो बहुत बुरी स्थिति में थे, जैसे अमीरपुर का हाई स्कूल जहां लोग पढ़ाई नहीं देते थे, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले, गांजा पीने वाले जाकर के स्कूल के इसमें बैठ जाते थे। उसका हम लोगों ने बाउंड्री कराकर स्कूल को सेव किया। आज आप जाकर के देख लीजिए, आज स्कूल का फीसा बदल गया है। आज वहां लोग अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिए हैं। इस तरीके से ये बगल में है, मैं बता रहा हूँ, कई सारे विद्यालयों में तो हम लोगों ने बेहतर करने का काम किया, बहुत अच्छा माहौल बनाने, एजुकेशन बेहतर हो, हेल्थ सिस्टम बेहतर हो, इसकी लगातार हम लोग कोशिश करते रहेंगे। उम्मीद है आने वाले दिनों में भी लगातार हम लोग इस तरह का प्रयास करते रहेंगे। बाकी सड़कें, रोड, नली गली, ये सब तो बनने टूटने वाली चीजें हैं। मुख्य विषय हमारा जीवन है, हमारा भविष्य है, हमारी खेती है, हमारी किसानी है, हमारा शिक्षा है, हमारा स्वास्थ्य है। अगर ये सब बेहतर हो जाए तो सड़कें तो बनती ही रहेंगी, सड़कें टूटती रहेंगी। मुखिया जी ने जो अपने पंचायत को लेकर के चिंता जाहिर की है, निश्चित तौर पर इनकी चिंता के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग उसको देखेंगे क्या हम लोग कर सकते हैं। MLA फंड के बारे में मैं तो हमेशा ही बताता रहता हूँ, वो बहुत लिमिटेड होता है। 4 करोड़ रुपया सरकार देती है विधायक को खर्च करने के लिए। आप 200 से ज्यादा गांव इस इलाके में हैं, अगर आप गांव पर उसका डिवाइड कीजिएगा तो 4-5 लाख रुपया एक गांव पर पड़ता है, जिससे आजकल कोई काम आप नहीं कर सकते। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में या स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में हम ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर कहीं ज्यादा जरूरी है तो वहां भी हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी हो जाए हम लोग देख लेंगे। सिकरौल वाला तो हम लोगों ने देखा है, और मैं मुखिया जी को बताना चाहता हूँ कि उसको लघु सिंचाई विभाग को हमने बोल भी दिया, तो उसकी पूरी की पूरी सफाई करने के लिए वो आया भी होगा या गांव में आने वाला था, बोला हम जाके तो देख लेंगे, उसकी सफाई हो जाएगी। बाकी जो भी कार्य होगा उसको निश्चित तौर पर हमारी सबसे ज्यादा कोशिश ये रहती है कि हम संवेदनशील रहें। मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया जी है, BDC प्रतिनिधि है या अन्य लोग, देखिए जनप्रतिनिधि की सबसे प्राथमिक शर्त यह है कि वो उसको संवेदनशील रहना चाहिए, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, आम आदमी के प्रति। कहीं घटना हो, दुर्घटना हो तो उसकी संवेदनशीलता व्यक्ति को जीने का संबल प्रदान करती है। लोगों को लगता है, जनप्रतिनिधि से लोगों को लगता है कि नहीं, कोई व्यक्ति है जो हमारे साथ खड़ा है मजबूती के साथ। तो पिछले 5 वर्षों में
इसकी मैंने पूरी कोशिश की कि जनप्रतिनिधि होने का जो मतलब है, जो सबसे प्राथमिक शर्त है, वो है संवेदनशीलता। तो मैं संवेदनशीलता के साथ लोगों के साथ खड़ा रहा और कोशिश हमने किया है कि अधिकांश लोगों की समस्याओं का समाधान हम लोग कर सके। लेकिन आप सब जानते हैं, कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि उसने 100% समस्याओं का समाधान किया। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता है कि हमने उनके समस्याओं के समाधान करने का प्रयास जरूर किया है। आप समाधान करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आप समाधान करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए मिलना जुलना हमेशा ही आप लोगों से सिकरो लक्ष्य पर भी होता रहता है। मैंने बताया, डुमराव में हमारे कार्यालय है, वहाँ हमेशा लोग आते हैं, जाते हैं, अपने समस्याओं को शेयर करते हैं, लोग बातचीत करते हैं। ये कोशिश रहती है कि लोगों से जुड़े रहें। जब से हम लोग यहाँ आप लोगों ने चुना है, उसी समय से लगातार क्षेत्र में ही हम रहते भी हैं, लोगों से बातचीत होती है। तो ये कोशिश रहेगी कि तेजी के साथ इन सड़कों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो और अन्य भी जो विकास के नए नए क्षेत्र हैं, वहाँ पे हम लोग बेहतर काम कर सकें, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। इन बातों के साथ आप सब लोग यहाँ जुटे। उतनी कुर्सियाँ नहीं थी, कम कुर्सी थी, बावजूद इसके आप लोग खड़े हैं। धूप भी है, गर्मी है, उमस है, आप लोग हैं, इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया। आप लोग का ही जो प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है, यही एक व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं, जब लोग आपके लिए इतना मजबूती के साथ खड़े हैं तो फिर आप उनके लिए खड़ा हो सकते हैं धूप में, सड़क पे, विधानसभा में। तो ये प्रेरणा आप लोगों से मिलती है, ये ताकत हम लोगों की एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़ी रहेगी। तो निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र में हम लोग जरूर आने वाले समय में बेहतर काम कर सकेंगे। हमने जो भी किया, सिर्फ 17 महीने हम लोगों को सरकार में रहने का मौका मिला, बाकी समय विपक्ष में रह करके हम लोगों ने इतना काम करने का काम किया। अब सोचिए, यदि हम लोगों को सरकार के साथ रहने का मौका मिला होता तो आज ये सड़कें सारी बन गई होती और शायद हम लोग विकास के नए आयाम लिख रहे होते। इसलिए निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि आने वाले समय में हमें इस बात पर विचार करना है। 20 वर्षों तक आपने तो मौका दिया है, आने वाले समय में नए लोगों को भी मौका मिलना ही चाहिए। इसलिए महागठबंधन तो मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आप जरूर इसके बारे में विचार करिए। हम आपकी तमाम समस्याओं को समाधान करने के लिए सदैव तत्पर है, प्रयासरत है। जब भी आप जहां पहुंचेंगे हम लोग वहां उपस्थित होंगे। और ये बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये होता रहा है, ये हमारी ताकत है। आज डुमराव विधानसभा में कोई भी आता है, एनडीए की तरफ से लोग कह रहे हैं फलना चला, उनको एक ही बात का डर है, ये जो है दिन भर क्षेत्र में रहता है, लोगों से जुड़ा रहता है, गांव गांव में आता जाता है, तो इसी से सबसे बड़ा उनको खतरा है। इसलिए ये तो खतरा उनके लिए हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारी पार्टी भी जो है भाकपा माले, आप जानते हैं, जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और पार्टी का भी हमारा आदेश रहता है कि नहीं, क्षेत्र छोड़ करके आपको नहीं जाना है। तो हम लोग पटना भी नहीं जाते हैं। एक तो काम करने की अपनी इच्छा, अपनी जिज्ञासा, अपनी कोशिश है, और दूसरा पार्टी का भी उसी तरीके का काम भी। इसलिए हम सब मिलकर के, महागठबंधन के हमारे सभी साथी हैं, हम सब मिलकर के बिहार के विकास के एक नई क्षितिज पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सके, वो देश और दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है वहां बैठ सके, वहां हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे जिले को रिप्रेजेंट कर सके, ताकि हमें गर्व करने का मौका मिले, हमें भी ये बात बताने का मौका मिले कि हमारे इलाके के स्कूल इतने बेहतर हो चुके हैं, जहां से लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के अस्पताल इतने बेहतर हो चुके हैं। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, नौकरी रोजगार की बेहतर व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ करना है। आने वाले समय में जरूर हम अपने विजन के साथ बिहार को और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे एक आग्रह है कि आप सब लोगों के लिए नाश्ता का भी व्यवस्था है, इन लोगों ने किया है, तो नाश्ता आप लोग जरूर कर लीजिए। और यहाँ से चल के वहाँ का एक फॉर्मेलिटी है, बोर्ड लगाया इन्होंने, कपड़ा वहाँ के बोर्ड का हम लोग घटा करके उसका भी शुभ जो है शिलान्यास शुभारंभ हम लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने इतना प्रेम और मोहब्बत दिया, और फिर हम लोग आएंगे, फिर बात करने का आप लोगों से मौका हम लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।